जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी हनुमत जन्म के बारे में। हनुमान जी का जन्म कब हुआ था, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसकी कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन कहलाते हैं। हनुमान जी को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। हनुमान को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे सेवक भी थे और राजदूत, नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी। शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक हनुमान भी थे। अन्य 2 थे शार्दुल और कहाल। संगीत परिजात हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने ही लिखी थी और वह भी शिला पर लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमानाष्टक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान का जन्म स्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों का कहना है कि हनुमान जी का जन्म रांची में हुआ था। कर्नाटक वासियों की धारणा है कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। अपनी राम कथा के फादर वाल्मीकि बुक्के ने लिखा है कि कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी वानर पंथ में पैदा हुए थे। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय पर भी भिन्न भिन्न मत हैं। एक मान्यता है कि एक बार जब मारुति ने अंजनी को वन में देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने अंजनी से संभोग किया और वह गर्भवती हो गई। एक अन्य मान्यता है कि वायु ने अंजनी के शरीर में कान के माध्यम से प्रवेश किया और वह गर्भवती हो गई। और एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसकी एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। तुलसी और वाल्मीकि द्वारा वर्णित हनुमान चरित की तुलना में कई राम कथाओं में वर्णित रामचरित इतना भिन्न है कि सर्वथा मिथ्या और काल्पनिक प्रतीत होता है। तांत्रिक गण हनुमान जी की पूजा 1 सिर, 5 सिर और 11 सिर, संकट मोचन, सर्वहितरत और सिद्धि रिद्धि के दाता के रूप में करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। अन्य 7 हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, नारद, परशुराम और मार्कंडेय। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।